बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज ही हम मज़ेदार सी कढ़ाई बनाने जा रहे हैं जो कि चरसी कढ़ाई है जी। इसको अफीम हमने नहीं पिलाई, वैसे ही चरसी कढ़ाई है। तो जी बनाते हैं जी, देखते हैं जी क्या कर रहे हैं। हमने लिया है जी 125 ml, आधे कप के करीब मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है और उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब वो गर्म हो गया फिर इसमें मैंने ऐड किया है जी 700 के ग्राम, 700 ग्राम के करीब जो है, पौने किलो के करीब करीब वो मैंने चिकन लिया है। चिकन मेरा वाह ही माशाल्लाह मोटा ताज़ा था, तो मैंने इसको अगर आपका मोटा ना हो तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हो तो फिर आप पानी ना डालिएगा, लेकिन मैंने थोड़ा मोटा था तो फिर मैंने जब टमाटर डाले थे तो मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था। ठीक है जी, ये कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको कहती चलूँ, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने नहीं किया और सिर्फ वीडियोस देख के चले जाते हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक भी करें। देखें जी, हमारे कलर चेंज कर लिया है चिकन ने। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और फिर मैंने इसको फ्राई कर लेना है जैसे हम आम नॉर्मल रोटी में फ्राई करते हैं, गोल्डन करने के लिए। चिकन की हीट ख़त्म हो जाती है, इससे स्मेल नहीं आती इसकी वजह से। तो लहसुन अदरक डाल के भी हमने इसको अच्छी तरह से तलना है जी, फ्राई करना है। ठीक है, तल लेंगे अच्छी तरीके से इसको, उसका कलर चेंज कर लेंगे जी। कुकड़ मोटा है थोड़ा सा जी, कुकड़ी मोटी है, थोड़ा टाइम भी इसने ज़्यादा लिया था मेरे से। कह रही थी मैंने ज़रा देर से पकना है। अच्छा जी, तो हमारी कुकड़ ने, हमारी मुर्गी ने जो है वो कलर चेंज कर लिया है। लहसुन अदरक जो है वो सारा इसके अंदर जज़ब हो गया था अच्छे तरीके से। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर आके इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे जी। 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया। आप अपनी हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिस तरह का आप खाते हैं उस हिसाब से नमक ऐड कर दें। और मैंने इसको नमक डाल के मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से। भुन गया है ये अच्छे तरीके से। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छी तरह से रच बस गया और नमक भी अच्छी तरह से रच बस गया। तो अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं जी 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर भी माशाल्लाह मोटे ताज़े थे और चिकन भी हमारा मोटा ताज़ा था। तो मैंने इसके अंदर जी आधा कप जो है वो पानी भी ऐड किया। अगर आपकी मुर्गी पतली है, छोटी है, स्मार्ट सी है तो बेचारी उसको आप फिर पानी ना ऐड करें, ऐसे ही थोड़ी सी आंच के ऊपर पका लें तो तभी ये पक जाएगा। ठीक है जी, अब मैंने जब इसको 15 मिनट के बाद खोला तो इसके जो छिलके थे वो बड़े ही आराम से स्मूथली जो हैं वो उतर गए थे मज़े मज़े से। और मैंने फिर इनको अच्छी तरह से कुट लगा के ज़रा तो इनकी ज़रा कुट लगाई, इनको फेंटी शेंटी लगा के तो मिक्स कर लिया इसके अंदर, ताकि जी चिकन के साथ ही हमारी जो ग्रेवी है वो भी तैयार हो जाए। ठीक है जी, अब जब हमारे जो टमाटर थे मोटे ताज़े, जब वो उसके साथ मिक्स हो गए चिकन के साथ, तो फिर मैंने उसके अंदर 4 चम्मच के करीब दही ऐड की है। 1 चम्मच जो है वो मैंने भर के हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया। आप चाहे तो लाल मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने ऐड किया है यहाँ पर। चाहे तो कम कर लें, चाहे तो ज़्यादा कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ तो ये काफ़ी रहता है 2 लोगों के लिए। माशाल्लाह से हमारा चिकन हमारी बातें करते करते जी भुनना शुरू हो गया है। इसको हमने भुनते तक जो है वो लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे। ठीक है जी, देखें माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है वो बनकर रेडी होने को तैयार है। हमने इसको घुमा घुमा के पका लिया, तैयार कर लिया। और इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्चें और 1 लाल मिर्च थी जो सी वो स्लाइस करके डाली और अदरक डाला थोड़ा सा स्लाइस करके। तो आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दुआओं में याद रखना है जी। अल्लाह हाफिज़।